दवाई दो, हम अपना हक मांगते नहीं असेंबली की 24 सीटें हमारी ज्यादा का हमारी कुश्ती का 3 लाख हम अपना हक मांगते नहीं किसी से जो हम हम अपना हक मांगते असेंबली की 24 सीटें असेंबली की 24 सीटें हमारी ज्यादा का हमारी कुश्ती का हमारी मांगे पूरी करो, हमारी कृषि का मुआवजा दो, हमारी गृहस्थी का मुआवजा दो, हमारी गृहस्थी का मुआवजा दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट जिंदाबाद, पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट जिंदाबाद, पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट जिंदाबाद। हम क्या चाहते, इंसाफ, हम क्या चाहते, इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। असेंबली की 24 सीटें हमारी है, असेंबली की 24 सीटें हमारी है, हमारी गृहस्थी का मुआवजा दो, हमारी गृहस्थी का मुआवजा दो, हमारी गृहस्थी का मुआवजा दो। 3 लाख 3 लाख 3 लाख बंदे मातरम, बंदे मातरम, बंदे मातरम। भारत माता की जय। बात रखिए तो हम आपके तन मन धन के साथ आपके साथ हैं। अगर नहीं किया तो फिर ऐसा नहीं हो जैसे कांग्रेस को गोटे टेकने पड़े, ऐसे किसी और को भी नहीं टेकने पड़ेंगे। तो फिर बाद में बोलेंगे इन्होंने फौजियों ने ऐसा किया। हम बार बार कहना चाहते हैं, अपने बीजेपी को चौथी बार समर्थन दे चुके हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारी बात रखिए, हमारी बात सुनिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो नान के प्रभु जी है उनके पास ज़मीन नहीं है। उन जैसे कैंप वालों को 65 वालों को जहाँ 165 171 वालों कैंप वालों को दिया, वैसे हमारी स्केल बढ़ाए नान कैंप की। नान कैंप सबसे गरीब तबका है। जब प्रधानमंत्री जी को पता चला कि नान कैंप गरीब तबका है, तभी उनको 5.5 लाख मिला। तो आगे 24.5 बैलेंस भी देना चाहिए कि हम भी अपना घर बनाएं, हम भी अपने घरों में रहें। हमको क्या बढ़ा पड़ी, हर महीने में रोड पे आते हैं। क्या हम एक अमीर हैं? विधवा लेडी हमारी बुजुर्ग आ रहे हैं, 87 साल उम्र हो गई है हमारे बुजुर्गों की। लेडी देखो हमारी कितनी उम्र की हो गई है, अभी तक के बेचारी घर तक के खा रही है। कोई किराए पे है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे। जब लड़ाई लगी थी 3 बार उजड़े, तभी हम मामा नाना के घर में चल बसे। अभी भी हमारी यही हालत है कि नाना मामा के घर तो जही किराए पे खर्च हो रहे हैं। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि हमारे नान के प्रभु जी की बात सुनिए, इनको ज़मीन दीजिए और 24.5 बैलेंस बो दीजिए। जो हमारी फाइलें रुकी हैं हर तहसीलों में, और हमारे जो तहसीलदार हैं, अपना SDM है, और बात की गौर करिए। उनकी बात जो है हमारी फाइल है पास कीजिए और आगे भेजिए। जो आगे बेच चुके हैं उनका 5.5 लाख लोगों को मिलना चाहिए, तब हम चैन से बैठ सकेंगे। जय हिंद। क्या कहना क्या है, कह कर हम थक गए। अभी तो इतनी धूप में जहाँ खड़े होना, इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। 2 पीढ़ी हमारी जा चुकी है, तीसरी पीढ़ी के में आदमी है, और इसी ढंग से गवर्नमेंट हमारे साथ मजाक करती रही है। जो भी हुकूमत आई उसने मजाक की, हमारी बात को सुना नहीं। हमें सफ़ेद बाग ही दिखाते रहे और अपनी राजनीति बरकरार रखी। वोट लिया, हुकूमतें बनाई, अपना राज किया, और हम वैसे के वैसे खड़े। सिर्फ आज से तकरीबन 15 साल पहले मोदी जी ने हमें एक 5.5 लाख रुपया का मौका दिया था। वो तो 5.5 मिला है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग रह रहे हैं। हम चाहते हैं उनको भी पैसा सैंक्शन किया जाए। कुछ फाइलें पड़ी हैं वो भी सैंक्शन की जाएँ। तहसीलदार आपस में है, DC आपस में है, उन पर भी अमल किया जाए। और अगली बात ये सिलसिला कब तक चलेगा? हमारी 6 साल तकलीफ बड़ी हैं। सबसे पहले JPC के आधार पर 30 लाख रुपया उन्होंने मंजूर किया था, 5.5 ही मिला। अभी 24.5 बैलेंस कब मिलेगा? कब हम कहेंगे हुकूमत ने
हमारे साथ न्याय किया है। एक तो वो रहता है, दूसरा जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दी है। खासकर नान कैंप एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास एक मरला ज़मीन है, उसको ज़मीन दी है। तीसरे, हमें हमारे बच्चों को रिजर्वेशन चाहिए नौकरियों में, काजों में, स्कूलों में, पढ़ाई में, ताकि वो भी आगे कुछ पढ़ें। वरना वैसे ही अनपढ़ रहे वो, क्योंकि 1947 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में उनको बहुत नुकसान हुआ, तालीम का नामो निशान ख़त्म हो गया और इस ढंग से वो तालीम ले नहीं पाए। अभी वो गंदी आदतों में पड़ गए हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई टीके लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस ढंग से हमारे बच्चे भी तबाह हो गए। अगली बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक बोर्ड बनाया जाए, जो बोर्ड में रेवेन्यू का बड़ा ऑफिसर इंचार्ज हो, जो हमारी तकलीफात को सुने, आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाए, हमें भी बताए कि ये फैसला हुआ या नहीं हुआ, फिर आगे कार्रवाई हो। तो एक बोर्ड हमारा होना बहुत जरूरी है। फिर अब